सबूत देगा उसको आप महंत राजन दास जी अयोध्या से 1 लाख रुपया हाँ, देंगे। 1 लाख रुपया देंगे। तो अखिलेश यादव चोरी राम मंदिर में यदि किए हैं, उनका का कोई मुद्दे नहीं है। अभी वर्तमान में वो दर्शन भी करने चले आए, तो लोगों को दर्शन नहीं करने देंगे। जो अखिलेश जी के ऊपर टिप्पणी लगा रहे हैं ये सब, वो यदि सच हो तो हम 1 लाख रुपया देंगे। वही है, वही जो राम रच राखा, राम जी सबके हैं, किसी एक अकेला के नहीं है। यदि ऐसे होते तो जिस दिन राम जन्मभूमि का उद्घाटन था, सब कुछ ये लोगों ने अधूरा मंदिर करके बनाया, और जिसके ऊपर वो गलत आरोप लगा रहे हैं अखिलेश जी पर, वो एकदम सरासर गलत है। मैं 1 लाख रुपया दूंगा यदि वो साक्ष्य दिखाएं तो। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में किसको बेहतर मानते हैं? बहुत काम किया, मेट्रो दिया, खेल वाला स्टेडियम बनवाया, इकाना बनवाया, रोड वो क्या बोलता है, एक्सप्रेस बनवाया। द फ्रीडम वॉइस की टीम आ गई है अयोध्या चंदा चोरी में एक नया मोड़ आया है। भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, जो अपने आप को भाजपा के मजबूत नेता बताते हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि 980 बार अखिलेश यादव से टिन्नू यादव ने बात किया था। अखिलेश यादव वही नेता हैं जिन्होंने फेसबुक और एक्स के माध्यम से पोस्ट करके अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी का भंडाफोड़ किया था, जिसके बाद उनकी बेटी के ऊपर भी अमर्यादित टिप्पणी होती है। अब अखिलेश यादव पर आरोप लगता है कि अखिलेश यादव का हाथ है उसमें। फिलहाल जहां हम इस समय बैठे हैं, ये अयोध्या हनुमान गढ़ी है। ऊपर हनुमान जी विराजमान हैं। हनुमान गढ़ी के महंत राजन दास जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज। जय श्री राम। क्या चल रहा है अयोध्या में? पहले तो चंदा चोरी जी, उसके बाद अखिलेश यादव का नाम, टिन्नू यादव 1 लाख रुपया उनके घर से मिला, वही मुख्य आरोपी बना दिए गए। नहीं 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 नहीं, ये जात कुचात के लेकर जो है चुनाव ये सब काम कर रहे हैं। जात कुचात से मने कुछ नहीं होता है, मने कर्मों से अच्छा बुरा होता है। अब ये जोड़ लेना कि अखिलेश सरकार जो है यादव हैं और टिन्नू यादव हैं, तो यादव संगठन जोड़ना ये गलत है। और जात कुचात से कुछ नहीं होता, मने कर्मों से अच्छा बुरा होता है। ये कोई ब्राह्मण है यदि मांस खा रहा है तो कैसा ब्राह्मण है? आप बताइए। कोई ब्राह्मण है यदि मांस खा रहा है तो कैसा ब्राह्मण है? ये सब चोरी छिपाने के लिए अफवाह को, जैसे अभी कुछ दिनों पहले जो है अखिलेश जी के पुत्री के ऊपर ये लोगों ने पुत्री के ऊपर बोला, फिर भी उसको ठहरा नहीं सके सही साक्ष्य। तो ये भी साक्ष्य हो, ये भी साक्ष्य है। तो अखिलेश यादव चोरी राम मंदिर में यदि किए हैं, उनका का कोई मुद्दे नहीं है। अभी वर्तमान में वो दर्शन भी करने चले आए, तो लोगों को दर्शन नहीं करने देंगे। क्यों नहीं दर्शन करने देंगे? नहीं करने देंगे। जो हमारी ये लोगों नहीं दर्शन करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? ये लोग बोलते हैं कि जैसे राम भक्तों पर अखिलेश की सरकार मतलब गोली चलाया था, राम भक्तों पर उनकी सरकार गोली चलाई थी। इन लोगों ने क्या किया? राम मंदिर में पैसा चुरा लिया। बताइए, चोरी और चोर, जैसे किसी मर गया व्यक्ति उसको त्याग कर देना, नहीं कोई मर गया तो उसको त्याग कर देना और किसी को त्याग कर देना एक ही बराबर होता है। राम मंदिर निर्माण अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा हैं, अखिलेश यादव सदन में खड़े होकर उनका नाम ले रहे थे, तो उसको अयोध्या के साधु संत कैसे देखते हैं? वो भी गलत है, वो भी गंदनीय निंदनीय है। अयोध्या के साधु संत कोई भूमिका ही नहीं है किसी रूप में। केवल जो है वो राम जी के लिए लड़े, सब कुछ रहे, लेकिन उस तरीके से अयोध्या साधु को कोई महत्व नहीं है। वही हैं जो चाटुकार संत हैं, उस तरीके से जो आरएसएस से जुटे हुए हैं, उन्हीं लोग को जो है इस तरीके से लाया गया है। और अयोध्या के साधु संतों को कोई मतलब नहीं है इसमें। अयोध्या के न लोगों को मतलब है, न अयोध्या के साधु संत से मतलब है। और जो अखिलेश जी के ऊपर टिप्पणी लगा रहे हैं ये सब, वो यदि सच हो तो हम 1 लाख रुपया देंगे। आप देंगे 1 लाख? हाँ, 1 लाख रुपया देंगे। कर दिया कि अखिलेश यादव ने टिन्नू यादव से बात किया था ना, बात किया था। यदि पैसे के रुपए के विभाग में किसी तरीके से वो एक पैसा छुए हो राम मंदिर के विषय में, तो हम 1 लाख रुपया देंगे। अखिलेश यादव के लिए आप इतना मतलब क्यों? नहीं, इसलिए देखिए, सबके गलत सही सबसे होता है। मनुष्य जीवन है, आज हमसे सही होगा कल गलत होगा, ठीक है। लेकिन हमको जो सोचना चाहिए, राम मंदिर के हिंदू का करोड़ों अरबों खरबों बहुत आस्था था कि भगवान का मंदिर बन रहा है। इस तरीके से धूमधाम से लोग ने पैसा दिया, बहुत कुछ लोगों ने दिया। कुछ साक्ष्य ये कर दिए, उसी लिए साक्ष्य कर दिए कि दिखाने के लिए, चूतिया बनाने के लिए जनता में कि जो है देखिए हम इस तरीके से इतना धुले, मतलब पानी दूध में पानी जैसे योगी जी बोलते थे, उसी तरीके से जो है ये लोगों ने किया है। और कुछ होने वाला नहीं है। 2027 ये लोगों को दिखाएगी
और ये चुनाव जो प्रक्रिया चल रहा है ये केवल चुनाव के लेकर हो रहा है। भगवान का आस्था पर के साथ ही खिलवाड़ हुआ है, भगवान के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बहुत दुखद घटना है। तो अखिलेश यादव का नाम तो भाजपा प्रवक्ता भी ले रहे हैं, अजय आलोक ले रहे हैं, निशिकांत दुबे ट्वीट किए थे, उसको कैसे देखते हैं? अरे भाई सब कोई लेगा, नाम लेने से कोई वो नहीं हो जाता है, नाम किसी का कोई ले सकता है। हमारा मुंह नचकेरे है, कभी किसी को बोल सकते हैं। ये जो मस्तक है वो ब्रह्मा जी का है, हृदय जो होता है विष्णु जी का होता है, और कमर के स्तन का जो इतना भी हिस्सा होता है सब शंकर जी का होता है। ठीक, तो मन बेलपत्री मतलब जो है जीवन ही ईश्वर का है। तो हमारे जो ईश्वर हैं, ईश्वर रोम रोम में है, हर जगह ईश्वर है। राम मंदिर एक आस्था का स्वरूप का पूजा होता है। यदि आपको हम मानते हैं तो स्वरूप देखकर मानते हैं। हमारे दिल में आपके प्रति क्या चल रहा है मैं नहीं जानता है। अयोध्या के संत महंत जो थे वो राम मंदिर में जाते थे, कुछ मतलब उनका योगदान था कि नहीं था बनने के बाद? बनने के बाद राम मंदिर में नहीं, किसी संत का योगदान नहीं था। जिस दिन राम जन्मभूमि का उद्घाटन था एक साधु पुष्प नहीं चढ़ाने पाए राम जन्मभूमि के लिए। क्या बात करते क्यों हैं? नहीं चढ़ाने पाए? नहीं, ये आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी नहीं चढ़ाने दिया। सबको 150 कुर्सी लगाकर सबको बाहर खड़ा कर दिया, मतलब बैठा दिया। बस उसी में सब मस्ती में अपना घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हैं चाटुकार हैं उस तरीके से जो है इस तरीके से संघ से जुटे हुए हैं, अयोध्या का मांग नहीं करते हैं। हम तो अयोध्या का मांग कर रहे हैं कि अयोध्या के साधु संत, अयोध्या के गृहस्थ जितने भी हों सब राम मंदिर में जो है लगाए जाएं, सुरक्षित व्यवस्था हो, इस तरीके से ना हो, और प्रशासन देखे। आरएसएस लोग को हटाया जाए, प्रशासन को वहाँ नियुक्त किया। आरएसएस की बात आप लगातार क्यों कर रहे हैं? आरएसएस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राम मंदिर के वो सब कभी तैसी नहीं रहे। अब कौन कहता है कि आरएसएस जो है इस तरीके से ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं रहे। ये सब दिखाने की बातें हैं। और मैं अयोध्या के साधु संतों का मांग करता हूं और यहाँ के गृहस्थों का मांग करता हूं कि उन लोगों को व्यवस्था दिया जाए और प्रशासन देखे। हमारा मानता यही है। अयोध्या में तो भाजपा दावा करती है कि खूब विकास किए हैं हम। योगी आदित्यनाथ आते हैं हफ्ते में एक बार, महीने में 2-3 बार आते हैं। अरे क्या विकास कर दिए भैया, आप तो जाकर देख लीजिए। जो हमारा पूर्वी द्वार है वो टोटल प्लास्टिक और लोहे का गेट बना है। जितने भी सूर्य भगवान बने हैं टोटल प्लास्टिक और लोहे के बने हैं। क्या विकास कर दिए। रोड जो है कितने लोग का ठीक है, ज़मीन जायदाद लिए भगवान के लिए सब कुछ कुर्बान है, लेकिन कितने हिंदू के आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया। मंदिर में इसी कुंभ मेला में इतनी भीड़ आती थी, जनता संभाल नहीं पाते थे। अयोध्या के वासी लोग या अयोध्या के अधिकारी सब कोई, पैसा इस तरीके से आया, ये लोगों ने चोरी मचा दिया, कितना हिंदू का आस्था गिर गया। इसी में 2027 इन लोगों का परिणाम दिखाएगा। 2027 की आप बात दूसरी तीसरी बार इसमें की, क्या होगा 2027 में, खासकर यहाँ अयोध्या में क्या होगा? वही है, वही जो राम रच राखा। राम जी सबके हैं, किसी एक अकेला के नहीं है। यदि ऐसे होते तो जिस दिन राम जन्मभूमि का उद्घाटन था सब कुछ ये लोगों ने अधूरा मंदिर करके बनाया, अयोध्या से सीट हार गए, क्यों हारते? इस तरीके से यही सब व्यवस्था के वजह के नाते ये सब 2027 दिखाएगा इन लोगों को चुनाव। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हाँ, ऐसा चंदा चोरी करके जाएंगे और 2027 में हरि गुण गाएंगे। 2027 में मतलब कितना आप भाजपा से क्यों नाराज हैं महंत जी? अयोध्या में हैं आप, अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को योगी जी यहाँ रामद्रोही बता के जाते हैं। योगी जी कुछ भी कहें, योगी जी का देखिए आरएसएस के लोग चलने ही नहीं देते यहाँ पर। योगी जी क्या कहेंगे? योगी जी तो बेचारे दर्शन करते हैं, दर्शन करके अपना चले जाते हैं, वो साधु महात्मा है, उनकी बात अलग है। लेकिन यहाँ के जो प्रमुख लोग हैं, अयोध्या के साधु संत हैं, वो बेचारे खुद नहीं अपना महत्व देख रहे हैं कि मैं क्या हूँ। ऐसा सोचना चाहिए लोगों को कि यहाँ की व्यवस्था, भगवान राम जी के दरबार का व्यवस्था अयोध्या वासी देखे, अयोध्या के संत देखें। आज नहीं होगा तो कल होगा, देखिएगा। अयोध्या के साधु ही देखेंगे, अयोध्या के लोग ही देखेंगे। अच्छा, मीटिंग हुई थी, ट्रस्ट वालों ने मीटिंग किया था, उसको कैसे देखते? वो सब मीटिंग कोई नहीं मानता है। जो बहुत होशियार होगा, जो चाहिल होगा, वो सब जानता है। मीटिंग ये सब कुछ नहीं है। जो जानने वाले थे वो जान गए, और जिसके ऊपर वो गलत आरोप लगा रहे हैं अखिलेश जी पर, वो एकदम सरासर गलत है। मैं 1 लाख रुपया दूंगा यदि वो साक्ष्य दिखाएं तो। अखिलेश यादव ने हाँ, मैं अखिलेश यादव यदि गलत हूँ उसमें तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा।
अयोध्या के महंत हैं आप। हाँ, महंत हैं, संत हैं, जो भी मानिए, एक सेवक मानिए। महंत क्या है, महंत यदि होता तो कहीं ना कहीं तो व्यवस्था उस तरीके से मिलता, लेकिन एक स्वरूप का पूजा होता है। आप महंत मानो या संत मानो या जैसे भी हो, कोई डायरेक्ट बादल से गिर के नहीं आता है, और इतना सिद्ध कोई नहीं हो सकता इस जग में, और कलयुग में तो घंघोर करके कोई सिद्ध नहीं हो सकता है। अच्छा, एक सवाल और हम कर लेते हैं, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में किसको बेहतर मानते हैं? बेहतर हम अखिलेश यादव जी को मानते हैं वर्तमान में। क्यों? वर्तमान में हम अखिलेश जी को मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं, उनकी जो प्रधानता है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत काम किया, बहुत काम किया। मेट्रो दिया, खेल वाला स्टेडियम बनवाया, इकाना बनवाया, रोड वो क्या बोलता है, एक्सप्रेस बनवाया, तमाम चीज़ें ऐसे काम किए। पेंशन जो है कभी नहीं मिलता था, वे सब काम किए। बहुत कुछ काम ऐसे किए हैं जो बीजेपी को स्वीकार करना पड़ता है। हाँ, और योगी जी भी राम मंदिर बनाए, अयोध्या का विकास कराए, लेकिन उनके साथे जो है खेला हो गया, लोग ने चोरी कर लिया। यही तो कमी है। योगी जी जान नहीं पाए चोरी हो गया। योगी जी नहीं जान पाए, योगी जी का इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, सरासर योगी जी का इसमें कोई भाग्य नहीं है। हुए, SIT हुआ, पुलिस हुआ, सब तो उन्हीं के सरकार के कंट्रोल में है। गृह मंत्री भी जान लीजिए योगी जी खुद ही हैं। अरे देख भाई, किसी से वो मतलब नहीं है। ये लोगों RSS जो है, RSS किसी को चलने ही नहीं देता है। पूरे उत्तर प्रदेश छका लिया RSS इस तरीके से। इस समय जो बोलाबाल चल रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश RSS के सामने मजबूर है, कहना चाह रहे हैं आप? RSS के सामने बिल्कुल मजबूर रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। इस तरीके से अयोध्या के साधुओं का कोई महत्व नहीं है। वो फोटो खिंचाने से थोड़ा महत्व होता है। स्वरूप उस तरीके से होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए, भगवान के प्रति लगाव होना चाहिए। मंदिर में आप जाते हो तो भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हो, साक्षात नारायण नहीं मिलते हैं। नारायण मिल जाए तो कोई मंदिर नहीं जाएगा। दर्शन करने से ही मात्र जो है हमारा सब पीड़ा मतलब पूरा हो जाता है। तो भगवान सरजू मैया जिसको चाहेंगी वही आएगा 2027 में, इतना जानिएगा। गोपाल राव फ्लाइट में थे, उनके साथ जनता ने दुर्व्यवहार किया। हाँ, क्यों नहीं करेगा। जब गलत तो गलत है, गलत को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अच्छे आदमी होंगे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, या मुसलमान हो या ब्राह्मण हो या मतलब यादव हो या आदि, मतलब कोई भी कास्ट हो, इसको कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। हाँ, गलत तो गलत है। 2027 में क्या देख रहे हैं? 2027 में देख रहे हैं, अब आगे क्या बताए, वो तो परिणाम आगे आने वाला है। क्यों घबरा रहे हैं। संत हैं, महंत हैं, कुछ तो अंतर शक्ति लगाइए ना। सब शक्ति है भगवान का। जो शक्ति क्या है, शक्ति तो इस दुनिया में जो है क्या बीजेपी वालों के पास है केवल, ऐसा कुछ नहीं है। शक्ति सबके पास है, शक्ति दिखाया जाता है। समय आता है तो अपने आप शक्ति दिखाई देती है। समय आने के बाद सब शक्ति दिखाई देगा। सब भगवान जिसको चाहेंगे वही होगा। ये मानते हैं कि अखिलेश यादव के ऊपर जो आरोप लग रहा है वो निराधार है? हाँ, निराधार है, गलत है, निंदनीय है। उनके पुत्री के ऊपर जो है आरोप लगा वो भी गलत था, ये भी कुछ दिन के बाद गलत हो जाएगा। ये लोग अपने आप हंसेंगे अपने अपने स्थान पर, रूम पर, और कोई नहीं। तो अयोध्या में मौजूद थे हनुमानगढ़ी पे, यहाँ पे जो साधु संत हैं वो अखिलेश यादव को लेकर कह रहे हैं कि असली जो चोर हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। 1 लाख रुपया देंगे, 1 लाख रुपया देंगे यदि साक्ष्य जिस दिन दिखा दे कि राम मंदिर में अखिलेश यादव चोरी की है। 1 लाख रुपया हम देंगे। मैं हनुमानगढ़ी अयोध्या, हाँ, मैं राजन दास, 1 लाख रुपया देंगे, 1 लाख रुपया देंगे। अखिलेश यादव का हाथ नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो बताए व्यक्ति बताइए, ये सोचने वाली बात है। यदि वो आदमी लिया होता या कुछ किया होता तो इस तरीके से बताता। क्या जरूरी है। जो हम देखिए, हम जितने छोटे लोग हैं, बड़े बड़े नेता सब बैठ जाते हैं पास में, ठीक है, लेकिन हम छोटे लोग लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? अपनी व्यवस्था के लिए लड़ते हैं। तो इस तरीके से व्यवस्था वो बता रहे हैं और उसी व्यवस्था के लिए उनको हम आरोप लगा रहे हैं। क्यों? गलत है। वो ऐसा यदि होता, यदि करते तो उनको, यदि ऐसा किए हुए होते तो ऐसा नहीं उजागिर नहीं होता। जो सबूत देगा उसको आप महंत राजन दास जी अयोध्या से 1 लाख रुपया हाँ, 1 लाख रुपया देंगे। दावा करते हैं 1 लाख रुपया देंगे। हाँ, ये जय आप लिख लीजिए, सबको 1 लाख रुपया हम देंगे। और जो आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर कि कार सेवकों पर गोली चलवाया गया। अरे भाई, गोली तो ये तो चोरी करा लिए। गोली चलाने की बात ही छोड़िए, उनके ऊपर तो आरोप ही था। इनके ऊपर क्या हो गया? इन्हीं के ऊपर तो आरोप लगा। निपेंद्र मिश्रा पूरा बिल्कुल उन्हीं को मालिक बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया, सब कुछ बना दिया गया। उनको क्यों बनाए?
जब वर्तमान में उस तरीके से वही अधिकारी थे, प्रशासन थे, उस तरीके से गोली चलाए, यदि वो गलत थे तो सांसद में तो अखिलेश यादव जी तो दहाड़ते हैं। यदि गलत होता तो आप लोग क्यों सुनते? नहीं सुनने देते ना। तो अरे सब फालतू की बातें हैं, ये सब पर मत आइए। और अब के 2027 में आप लोग बढ़िया से जिस पे मतदान करिए, अच्छे सोच समझ के मतदान करिए, यही हमारा मांग है, यही हमारा सब कुछ है। तो अयोध्या में मौजूद हैं साधु संत जो हैं, वो अखिलेश यादव को लेकर जो बात कर रहे थे, आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आप जान गए होंगे। फिलहाल जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।